उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होगा। ये सीट सपा सांसद अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में तारीखों का ऐलान किया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 18 जनवरी तक नामांकन पन्नों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मिल्कीपुर सीट पहले सपा के पास थी। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसके बाद अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। सपा को हराकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी थी। भाजपा ने इस मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 6 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में जेपीएस राठौर, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश शर्मा, गिरीश यादव और मयंकेश्वर सिंह का नाम शामिल है। ये मंत्री अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी समय समय पर यहां दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।